1764 ਮਹੀਨਾ ਭਾਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। बहादुर शाह नंदेड़ शहर में गोदावरी के कंढे डेरा किया और साहब वहाँ से 4 कोस बसमत नाम ग्राम सी, जिसका नाम मगरों सतगुरु जी ने हीरा घाट करया है। तहाँ जा डेरा होया साहब का श्री सतगुरु जी महाराज वहाँ चरण धारे। गंगा गोदावरी नूं वेख के गुरु साहब जी बड़े प्रसन्न होए। इस प्रकार बहादुर शाह भी तहाँ सतगुरु जी के दर्शनों नूं आया करे, सिख संगतां भी तहाँ ही दर्शन करया करन आवे। इस प्रकार साध संगत जी गुरु महाराज साहब जी ने साहब तहाँ ही दर्शन देते रहे और श्रीमद खालसा दर्शन करता रहा। भाई साहब नाल सिंह सी रहा। पुनः गुरु साहब जी नगीना घाट से आके और वहाँ दीवान लगाए साहब बैठे दर्शन देते हैं और श्रीमद खालसा दर्शन करता पाया। उस समय सतगुरु जी ने फरमाया जो नंदेड़ का नाम सतयुग में गोविंद नगरी था, ये महाराज बचन किए। नंदेड़ के हेठ की नदी बहती सी बाण गंगा, ये सतगुरु जी ने सतलुज दरिया सी पहला किया। ये दुधियाँ नदियाँ बहतियाँ सी और 9,84 सिद्ध इस गोविंद नगरी विच ही समाए है। ये कुल सोने के महल से 40 कोप के गिरदे बसदी सी। यहाँ देवतियों की भी जगह है और यहाँ हमारे तप का भी स्थान है। तो खालसे जी की परता ही फरमाया जो असी तीर चलाने हाँ, ये तीर जहाँ लगे वो हमारा स्थान है। ये कहकर सतगुरु जी तीर चलाया और जो तब के चिन्ह सी सो खालसे की पति विखाते। हुक्म होया इत्थे तंबू लगा दो। तो खालसे जी तंबू लगा दिया और दीवान सजाया गया। गुरु साहब जी दया धार के दर्शन देते हैं और श्रीमद खालसा दर्शन करता है। तो सतगुरु जी ने फरमाया कि साडी असवारी का समा नज़दीक है, जो असी पंचवीं को रोज असवारा करांगे। तो खालसा जी ने अरदास की जी गरीब नवाज खालसे नूं किस दे लड़ लाल चले हों। तो सतगुरु जी ने फरमाया कि खालसा अकाल पुरख नूं सौंपिया है, असां अगे ही गंढ पा रखी है, खालसे को सहाय है। तो पुनः सतगुरु जी ने 5 पैसे नंदेर गुररीति अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जो दमने साहब लिखा के लगे सी उन्होंने अगे रख के जोड़ा हम तख्त बनया जिथे 5 प्रकाश होंगे गुरु ग्रंथ साहब मत्था टेकिया और 5 परिक्रमियां कीतियां और खालसे जी ने फरमाया तथा श्री मुखबाग पातशाही 10वीं आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की देह जो प्रभु को मिलवो चाहे खोज शब्द में ही। इस प्रकार कहकर सतगुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अपने मुखार बिन तो बचन लिया। तो महाराज साहब का हुक्म आया कि मिलिया अबचल नगर गोविंद गुरु का नाम जब सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम। ये कह करके सतगुरु जी ने इस स्थान का नाम अबचल नगर साहब रखा और हुक्म होया 500 रुपए का गुरपुरब करो और 100 रुपए की चंदन लकड़ी ले आओ, असी अज सवारा करांगे। तो खालसा लै आया। खालसे जी ने अर्ज की कि गरीब नूं आज प्रसाद तैयार है, हुक्म होया सर्वत संगत से बरता दियो। तब खालसा जी ने प्रसाद बरता दिया। हुक्म होया चिखा चंदन की लकड़ियों की बनाओ, कनार चार तरफ घेरो, असी अज सवारा करांगे। तो खालसे ने चिखा बनाई और कनाद घेरी। पुनः गुरु साहब जी ने केसी स्नान किए और पीत वस्त्र महाराज साहब जी ने पहरे, कमर कसा किया और रागिया सिंह के प्रति फरमाया
कि इह शब्द का कीर्तन करो जिहड़ा हुण भजंगी ने पढ़िया है। खुलिया करम कृपा पई ठाकर कीर्तन हर हर गाई, शर्म थाका पाए विश्रामा मिट गई सगली ताई, अब मोह जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई। रहाओ काम करो लो मोह निवारे निवरे सगल बहराई, सद हजूर हाजिर है नाजिर कते न पयो दुराई, सुख शीतल सरदा सब पूरी होए संत सहाई, पावन पद के खन भीतर महिमा कथन न जाई, निर्भव भय सगल पै खोए गोविंद चरण उठाई, नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सेव लाई। तैसे ही रागी सिंह अगे अगे कीर्तन करी चले जाएं और पीछे पीछे सर्वसंगत सदगुरु संयोगित सदगुरु जी कनात दे पास जा प्राप्त हुए और खालसे जी ने उपदेश दिता कि दसम पातशाह के ये शब्द बाणी पढ़नी और गुरुद्वारे गुरु ग्रंथ साहब जी ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, कड़ा प्रसाद गुरपुरब करते रहना गुरु सहाय है। सो जो कोई खालसे की राहत विच रहेगा तिसका हों बेली हो, श्री मुखवाक रहनी रहे सोई सिख मेरा, वो सह मैं उसका चेहरा इत्यादि उपदेश दे के सतगुरु जी कनात विच प्रवेश हुए। पुनः अग्नि की लाट आकाश विच उठी और आकाश विच बड़ा भारी प्रकाश होया और जय जयकार शब्दों की धुन खालसे जी की कन्नी विच पैर प्रवेश हुई और पुष्पों की बरखा हुई। देख के खालसा जी बड़े विस्मय हुए और पहर दिन चढ़े तो अंगीठा फोलिया तो एक कृपान निकली। सो अस्थान स्थापना करी। संमत 1765 मिति संमत कतक सुधी पंचमी दिन वीरवार दक्षिण देश नदेड़ में श्री गुरु कलगीधर साहब जी ने एक कारण किए। नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गुरु अवतार जगमग जोत बराजरी श्री अबचल नगर अपार। ये उस वे सवैया महाराज ने 10 दिन अगों फेर उचारिया सी, रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावै, 70 अनेक चलावत कहावत तऊ तन एक न लागन पावै, राखत है अपनों कर दय कर पाव समूह न भेटन पावै, और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावै। इयों ये बाणी उचारण की। ये सारे खालसे के ताई हुक्मनामा ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਪੂਰੀ ਨਕਲ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।